अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लास्ट 2-3 वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ रह गई थी। उनमें एक चीज़ तो ये थी कि इंडिया ने G20 मीटिंग के अंदर एक सीक्रेट पैगाम भी दिया है, उसके बारे में आपको बताना था। उसके अलावा जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा का वज़ीर-ए-आज़म है, उसकी इतनी बेइज़्ज़ती क्यों की गई है इंडिया के अंदर, उसके ऊपर बात करेंगे। और तुर्की को क्यों शामिल नहीं किया गया बेल्ट रोड इनिशिएटिव के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं कि ये जो कोनरक चक्कर था, ये जो घड़ी है किस्म की 1300 सदी की बनी, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो टाइम बताती है, इसको क्यों सिंबलाइज़ किया गया G20 के अंदर। ये बेसिकली बताने के लिए था कि अब इंडिया ये समझता है कि ये उसका वक्त शुरू हो गया है। अब वो दुनिया के अंदर जो है ना, वो इंडिया की हाँ और ना में दुनिया के फ़ैसले होंगे। जो कि 2 साल पहले तक पाकिस्तान हर जगह हर फोरम पे नज़र आ रहा था, वहाँ पर अब इंडिया नज़र आ रहा है। तो ये ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि तुम लोग अगर इंसाफ़ नहीं करोगे तो फिर मैं तुम्हारी जगह किसी और कौम को ले आऊँगा। तो ये तो नॉर्मल सी बात है अल्लाह ताला के लिए। अब ये इन्होंने इस चीज़ को सिंबलाइज़ करते हुए अब ना सिर्फ अब इसके प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव देखेंगे, बाकी 2 चीज़ें रह गई थी। जस्टिन ट्रूडो जिसका जहाज़ जो था वो ख़राब हो गया था इंडिया के अंदर, और ये इसका जहाज़ पहली दफ़ा ख़राब नहीं हुआ, 4-5 दफ़ा ख़राब हो चुका दुनिया में मुख्तलिफ जगह पे। एक तो वजह यह है कि ये कोई 30 साल पुराना जहाज़ है जो कनाडा यूज़ कर रहा है, गरीब मुल्क है ना हमारी तरह, पाकिस्तान की तरह। तो वो ख़राब हो गया तो 2 दिन उधर रहना पड़ा। लेकिन जो मीटिंग्स हुई उनके दौरान जो था, जो जस्टिन ट्रूडो को किसी जगह पे किसी मीटिंग नहीं की गई, कोई इंडिया ने उसके साथ कोई मीटिंग नहीं गई, साइड लाइन किया, इग्नोर किया, बिल्कुल वैसे इग्नोर किया जैसे पाकिस्तान का नाम तक नहीं लिया गया। Pakistan is part of the global south, yet they had zero influence. Their government had nothing good to say about the summit. In fact, the leadership is salty. इस मीटिंग के अंदर ये इंडिया में पहली दफ़ा हुआ है कि इंडिया ने उसको, उसकी 2 वजह हैं। एक वजह तो ये है कि पाकिस्तान में जो कब्ज़ा ग्रुप है उसकी हमायत की गई है कि अगर इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट इस टाइम पे स्टार्ट हो जाएगा तो वो पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी अवाम है उनको कैसे दबाएंगे और पाकिस्तान को तोड़ने में कैसे मदद करेंगे। तो इस वजह से इंडिया ने कह दिया हमने उधर बात ही नहीं करनी, हमने टाइम बहुत ज़ाया कर लिया। क्यों कि अब तो उनकी अपनी हुकूमत आ गई हुई है, पहले नवाज शरीफ के ज़रिए थी लेकिन अब तो डायरेक्ट उनकी हुकूमत है। और दूसरी वजह जो बिलावल के साथ भी इन्होंने यही किया था। ये हमारा बिलावल आपको याद होगा गया था और उन्होंने मुंह पीछे करके उसे मुसाफा तक सही तरीके से नहीं किया था और उसको जाने का इशारा कर दिया था। तो ये बेसिकली किया क्यों जा रहा है कनाडा से? इस वजह से किया जा रहा है कि उधर खालिस्तान तहरीक है और खालिस्तान तहरीक के बहुत से लीडर मौजूद हैं। पाकिस्तान के अंदर आपको याद होगा खालिस्तान तहरीक के एक दो लोग जो लीडर थे उनको कुछ अर्सा पहले, कुछ माह पहले टारगेट किलिंग में मरवा दिया गया। तो ये सब चीज़ें इंडिया को खुश करने के लिए थी, और जबकि कनाडा जो है वो इंडिया को खुश नहीं कर रहा और इंडिया समझता है कि उसका वक्त आ गया और वो इस पोजीशन पे आ गया कि वो दुनिया में अपने फ़ैसले जो है ना वो नामज़द करवा सकता है। क्योंकि अमेरिका ने भी, मुख्तलिफ मुल्कों ने कह दिया है, सऊदी अरब ने भी मान लिया कि इंडिया को एक पावर मान लिया। और इंडिया अगर यूनाइटेड नेशन के जो 5 मुस्तकिल मेंबर है ना उसमें चेंजेस आई, अब दरख्वास्त आई, तो डेफिनेटली इंडिया उसका मेंबर बनेगा और पाकिस्तान उसके हक़ में वोट देगा या मुखालफत में कम से कम नहीं देगा। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। अब इंडिया चाहता है कि कनाडा एक्शन ले उनके ख़िलाफ़, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि हम एक्शन नहीं लेंगे, ये हमारे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हम हमायती हैं बहुत बड़े। अब पाकिस्तान अगर इमरान खान होता तो इस मौके से फ़ायदा उठाता कि इंडिया ने कनाडा को नाराज़ किया है, हम कनाडा से अच्छे ताल्लुकात करके कनाडा से अपने इकॉनमी को और अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाते हैं। लेकिन ये तो डफर लोगों की हुकूमत है, ज़रा इनको क्या पता लगता है क्या हो रहा है। ये सिर्फ ये कहते नहीं कि वाह इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, हमसे हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। सिर्फ यहाँ तक सोच है, गली के चोर और डाकू जो हुकूमत में आ गए हैं वो यही सोच सकते हैं, वो फलाने ने मैंने घोर के वेखे उन्होंने फाड़ लो। इवन टोरंटो के जो संडे टाइम्स वगैरह उन्होंने भी जस्टिन ट्रूडो का मजाक उड़ाया और इंडिया ने भी मजाक उड़ाया कि अब जाएगा तो इसके साथ क्या होगी। लेकिन वो एक जमहूरी मुल्क है, वो समझते हैं कि ये इंडिया ने जान के हमारे मुल्क के ऊपर प्रेशर डालने के लिए किया। जबकि पाकिस्तान की हालत देखें कि यहाँ से जो कपल जो बच्ची मर गई थी गए थे तो उनके साथ क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, उनके रिश्तेदारों को उठा लिया, वो कर लिया। और यूके में उसकी खबरें चल रही हैं। ये बात नहीं कर रहे कि पुलिस कैसे एक गलती किसी और ने की और उठा किसी और को लें, नहीं, ये भी उनके साथ मिले हुए हैं, बेसिकली पीछे उनके वही हैं। अब भारत की सिंपल पॉलिसी है कि अपने से ताकतवर देखो तो पाँव में पड़ जाओ और अगर अपने से कमज़ोर को देखो तो उसको लंबा लटा लो। अब ये तुर्किया पे आने से पहले देखें पाकिस्तान, नवाज शरीफ कैसी बेइज्जती करा रहा है, हुकूमत के बाहर होने के बावजूद पाकिस्तानियों की कैसे हिंदुस्तान में बेइज्जतियां करवा रहा है। Pakistan Prime Minister Nawaz Sharif has said, I'm quoting, if the 2017 momentum was maintained, Pakistan would have been counted in the G20 and the summit would have been hosted in Pakistan. And if that work, South Africa is the smallest G20 economy. Their GDP is around $400 billion. What about Pakistan?
जी, नवाज़ शरीफ ने कहा कि अगर मैं हुकूमत में रहता मुझे क्यों निकाला गया, अगर ना होता तो अब मैं G20 की होस्ट कर रहा होता। और कैसे उन्होंने मजाक उड़ाया कि पाकिस्तान की औकात क्या है कि सबसे कमज़ोर इकानमी जो है ना वो साउथ अफ्रीका की है। साउथ अफ्रीका की इकानमी से भी पाकिस्तान पता नहीं कहाँ पर है। ये तो एक दीवाने का ख्वाब है जो पाकिस्तान का नवाज़ शरीफ जो है ना दिखा रहा है, झूठ बोलता है ना, समझता है सिर्फ पाकिस्तान में लोग देखते हैं इस झूठे को, पूरी दुनिया में मजाक बनवाता है हमारा। अब तुर्किया की तरफ आ जाते हैं। तुर्किया को इसलिए उसमें कॉरिडोर में शामिल नहीं किया गया। एक तो वजह यह है कि तुर्किया जो है कश्मीर में पाकिस्तान का साथ देता है, जबकि सऊदी अरब ने कश्मीर के मौक़िफ़ पे भी इंडिया के मौक़िफ़ की हमायत कर दी है, जिस पे कोई पाकिस्तान में कोई एंकर नहीं बोला, कोई नहीं बोला, चुप। कि सऊदी अरब बादशाह ने कहा कि हम इंडिया से हर मामले में हम इंडिया की सपोर्ट करते हैं, वो कोई भी हो। ख़ास तौर पे उन्होंने ये लफ्ज़ यूज़ किए हैं। तो इसका मतलब कश्मीर में तो उन्होंने बैकफुट कर लिया और इमरान खान की समझ नहीं होने दी। और उसका सबूत अब ये आजकल एक वीडियो चल रही है, इससे वो सारे सबूत मिल गए जो कि मैं जिस की बात करता था ना कि इमरान खान को उधर नहीं जाने दिया गया और सऊदी अरब की तो खुश है कि इमरान खान को निकाल दिया गया। अब अगर तुर्की को शामिल करें, हालांकि रूट जो बनता है वो तुर्की से अगर जाएँ तो बहुत अच्छा रूट बनता है और वहाँ पर जा सकते हैं, अनलोडिंग भी नहीं होगी। लेकिन क्या होगा उसमें, इसराइल जो है ना उसको फ़ायदा नहीं होगा। जब इसराइल को फ़ायदा नहीं होगा तो अमेरिका जिसने इसकी आशीर्वाद दी है वो अमेरिका को क्या फ़ायदा। अमेरिका ने तो इसराइल की वजह से दिया, अमेरिका को तो कोई फ़ायदा नहीं है इस रूट से। हाँ, लेकिन अगर तुर्की में जाता है तो एक तो वो कश्मीर में साथ देता है, दूसरा वो इस रूस के साथ भी खड़ा होता है, तो वो अमेरिका भी उसके ख़िलाफ़ है, बेशक वो नेटो का हिस्सा है और G20 का भी रुकन है, लेकिन ये सब उसके ख़िलाफ़ भी हैं और उसको बिल्कुल तनहा भी नहीं कर पा रहे। इसलिए जस्टिन ट्रूडो की तरह तो तुर्की के साथ सलूक नहीं किया गया, लेकिन वहाँ पर उसको इस तरीके से बेल्ट रोड इनिशिएटिव से निकाल दिया गया। लेकिन तुर्की का कहना है कि वो उसको एक सख्त इस पे इख्तलाफात हैं। ये प्लान है, पता नहीं मुस्तकबिल में कौन सा रूट बनता है कौन सा नहीं बनता, लेकिन तुर्की को नीचे करने के लिए उन्होंने कुछ ना कुछ तो इसमें हिकमत अमली तैयार की है G20 समिट के अंदर। और आखिरी बात जो इस G20 में की गई वो ये थी कि इंडिया का तरीक़ेकार चलेगा दुनिया में। और ये साबित हो गया इन चीज़ों से कि इंडिया का तरीक़ेकार क्या है, घर बुला आए मेहमान को बेइज्जत करो। अस्सलाम वालेकुम।